प्रदेश में चुनाव करीब आने के साथ ही चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी 9,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद अहम माने जा रहे हैं। गोरखपुर में पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी मंच पर मौजूद होंगे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज एसपी और आरएलडी का बड़ा चुनावी कार्यक्रम है। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रैली कर रहे हैं। साझा रैली में सीटों के गठबंधन का भी ऐलान हो सकता है। तो दो बड़ी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में, एक तरफ गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, तो दूसरी तरफ मेरठ में आज जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ये मंच साझा करेंगे। और हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक गोरखपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही कुमार कुणाल मेरठ से हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक के पास चलते हुए, अभिषेक थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है और खास करके जिस योजना के बारे में आज प्रधानमंत्री जिसको लेकर खास तौर पर यहां पर पहुंच रहे हैं वो बहुत ही बड़ी परियोजना है और खास करके मुख्यमंत्री वहां के इस बात को लेकर लोगों को सुनिश्चित कर चुके थे फर्टिलाइजर फैक्ट्री को लेकर के, और वो सपना कहीं ना कहीं उनका आज पूरा होने वाला है। बिल्कुल श्वेता, पहले तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं। हम इस वक्त जिस फर्टिलाइजर के मैदान पर मौजूद हैं वहां पूरा का पूरा जो इलाका है वो लगभग अब भरता जा रहा है। अगले 45 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मंच पर होंगे और बड़ी बात यह कि आज तमाम वो सहयोगी दल पहली बार यहां से मंच साझा करना शुरू करेंगे। अनुप्रिया पटेल होंगी, संजय निषाद होंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि गोरखपुर में दो बड़ी जो योजनाएं हैं सरकार की, एक एम्स और दूसरा खाद कारखाना, दोनों का आज लोकार्पण हो रहा है, यानी कि दोनों की शुरुआत हो रही है। खाद कारखाना बहुत बड़ा मुद्दा था, 1968 में बना, 1990 से ये बंद पड़ा था। योगी आदित्यनाथ जब जब सांसद रहे इस मुद्दे को उठाते रहे और 2016 में इसका शिलान्यास हुआ था। अब 5 साल होते होते आज इसका उद्घाटन हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री ने ही इसका शिलान्यास किया था। हमारे पीछे आप लोगों की का हुजूम है वो आप देख सकते हैं। एम्स का शुरू होना और अभिषेक आएंगे आपके पास। कुमार कुणाल के पास हम चलते हैं जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, यहां पर भी आज एक बड़ी रैली हो रही है। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी आज मंच साझा करेंगे और यहां से इन लोगों को उम्मीद, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो जाटलैंड एक तरीके से कहलाता है, ऐसे में उम्मीद एक बड़ी जीत की। बिल्कुल, न सिर्फ गठबंधन श्वेता बल्कि कोशिश ये की जाएगी कि एक तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण भी किया जाए। कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम दोनों समुदाय को साथ लाने की कोशिश पीछे मंच सजा है। और जहां बात अभिषेक कर रहे थे पूरब की, हम हैं पश्चिम में और पूरब से की तरफ से हवा आ रही है यहाँ इस ग्राउंड पर, तो एक तरीके से किसके पक्ष में हवा चल रही है उसका बहुत बेहद महत्वपूर्ण ये यहाँ से रुख तय होगा। क्योंकि आज जो रैली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि किसानों की बात अभी आप सुन रही थी कि राहुल गांधी संसद में उठा रहे थे। ये वही इलाका है जिसे गन्ना बेल्ट कहा जाता है, हरित प्रदेश कहा जाता है, और किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में रहा तो ये यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। गन्ना लगाया गया है मंच पर, आपको हम दिखाएंगे कि गन्ने को बांध दिया गया है मंच से, तो एक संदेश देने की कोशिश है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत हवा का रुख समझते रहिए, भापते रहिए कि कहां उत्तर प्रदेश में बह रही है ये हवा, लेकिन चुनाव बेहद नजदीक है, इसीलिए इन सब के अपने अपने मायने, अपनी अपनी प्रमुखता के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आने के साथ चुनावी हलचल भी तेज हो गई है। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। गोरखपुर में पीएम मोदी 9,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं। पूर्वांचल के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद अहम, बेहद खास माना जा रहा है। गोरखपुर में पीएम मोदी के मंच पर बीजेपी के सहयोगी दल भी आज शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी मंच पर मौजूद होंगे। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश
प्रदेश में आज एसपी और आरएलडी का बड़ा चुनावी कार्यक्रम होने वाला है। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त रैली कर रहे हैं। साझा रैली में सीटों के गठबंधन पर भी ऐलान हो सकता है। बहुत संभव 33 सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, इसका ऐलान भी हो सकता है इसी मंच से। तो एक तरफ पूर्वांचल, दूसरी तरफ पश्चिमांचल में देखिए किस तरह से आज रैली का दिन है। तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गोरखपुर में होने वाला है और ऐसे में 9,600 लगभग 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि विकास योजनाओं से पूरे पूर्वांचल को फायदा होगा। पूर्वांचल के गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी एम्स गोरखपुर के साथ फर्टिलाइजर की सौगात देंगे। पूर्वांचल के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज पूर्वांचल को 9,600 से ज्यादा करोड़ की सौगात मिल रही है। पूर्वांचल गोरखपुर इस क्षेत्र में कितना इसका दारोमदार होगा? देखिए, गोरखपुर से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर गुजरात तक, जम्मू और झारखंड यानी संपूर्ण देश में आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बनने के बाद देश के प्रधान सेवक के रूप में देश के कोने कोने का भी ध्यान दे रहे हैं कि विकास होना चाहिए। जहां पिछड़ा और ऐसे पिछड़ा क्षेत्र था, गरीब क्षेत्र था, उन क्षेत्रों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इस पूर्वांचल के लिए जो लगभग 10,000 करोड़ का सौगात आज देने वाले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और फर्टिलाइजर का आज उद्घाटन होगा और यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के झुग्गी झोपड़ी के इंसानों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, जिसने बंटा गया मुसर, एक इसका लाभ मिलेगा इस विकास का। और सबसे बड़ी बात है एम्स का भी जो उद्घाटन होने मतलब एक तरह का आज उद्घाटन होगा, तो जो उससे भी ये पूर्वांचल के कहा जाए बिहार से लेकर नेपाल तक के लोग जो लखनऊ पर लोड होता था, यहाँ उसका स्वास्थ्य के लिए लाभ लेंगे। और सबसे बड़ी बात रही कि आदरणीय मोदी जी इस राज्य के और पूर्वांचल के लिए, विशेष रूप से संपूर्ण राज्य के लिए, आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे काशी गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक हो। कल मैं आया, काशी से यहाँ तक मैं आया हूँ, क्या सड़कें बनी हैं, क्या सड़कों का जाल है। बीच में छोड़ दीजिए, थोड़ा कुछ पेच हैं, शेष बच्चे हैं, लेकिन जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, जनता जनार्दन की तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की दुआ आदरणीय मोदी जी के साथ रहे, राज्य के आदरणीय योगी जी के साथ रहे। और जिस प्रकार आज आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है, पूरा संपूर्ण क्षेत्र उनके स्वागत के लिए तैयार है। सीधे आपको लिए चलते हैं हम कुमार अभिषेक, गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभिषेक, फिलहाल जो समीकरण नजर आ रहा है, एक तरफ मेरठ में आपको पता ही होगा कि वहां रैली कर रहे हैं आरएलडी और एसपी, वहां रैली कर रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पश्चिमांचल में यह भी क्या इस बात को बीजेपी ध्यान में रख रही है कि पश्चिमांचल में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई यहां पूर्वांचल से कर ली जाएगी, इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है यहां पर? देखिए, बीजेपी के लिए दोनों जो पश्चिम और पूरब दोनों इलाके हैं, वहां चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और यही वजह है कि आज आप जो ये पूर्वी इलाका कह सकते हैं, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहां दो बड़े प्रोजेक्ट जो बीजेपी है वो आज उसका उद्घाटन कर रही है। पश्चिम की चुनौती अलग है और आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वहां दोनों बड़ी सभाएं कर रहे हैं। यहां भी हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें, यह प्रधानमंत्री के आने के पहले की तस्वीर है और लोगों का हुजूम यहां पर जुट रहा है। ये जो इलाका है योगी आदित्यनाथ का इलाका है, यानी कि गोरखपुर की बड़ी पहचान खुद मुख्यमंत्री योगी है। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों इस न सिर्फ इलाके के लोगों के लिए बल्कि मुख्यमंत्री योगी का अपना भी ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि यहाँ पर एम्स बने और यहाँ का खाद कारखाना चले, जब वो सांसद हुआ करते थे। हमारे साथ कई लोग भी मौजूद हैं, मैं थोड़ा इनसे भी रिएक्शन पूछूंगा। हालांकि ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता या उनके लोग हो सकते हैं। बताइए, पूरब में क्या असर है? कहा जा रहा है पूर्वांचल तो बीजेपी का गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ है, पूर्वांचल तो बहुत सही है, पूर्वांचल बहुत सही है। क्यों सही है? काम के लिए काम हुआ है ये यहाँ पर पूर्वांचल में पूरी तरह काम
हुआ। काम हुआ है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ पर सपा बहुत मजबूती से अपना दांव खेल रही है। हरिशंकर तिवारी का परिवार आ रहा है, आपको लगता नहीं है कि यहाँ उनका फैक्टर? ये लोग बीते काल में चले गए, अब नया उभरता सूरज दिखाई दे रहा है। ये तराई क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, इसको लोग तरैया मान रहे, भुचड़ी है क्या है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो खत्म करा दिया। अब ये दिल्ली नोएडा जैसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। गोरखपुर अब इंडिया में दिखाई देगा। जो ये सब दावे तो योगी आदित्यनाथ का है। तो प्रधानमंत्री के अब आने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ऐसा आप देख सकती हैं। हमारे पीछे के लोग आगमन हो चुका है, उनका हेलीकॉप्टर इनफैक्ट पहुंचने वाला है और लोग भी जो है उस तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। लेकिन श्वेता, मैं बताऊं कि पूर्वांचल और पश्चिम का जो इलाका है ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती वाले हैं और शायद प्रधानमंत्री के आज के इस मंच से जब उनके सहयोगी दल भी होंगे, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, तो एक यूनाइटेड फेस, यूनाइटेड फ्रंट जैसी चीजें दिखाने की कोशिश होगी और एक समावेशी तरीके से बीजेपी खुद को प्रोजेक्ट करेगी। श्वेता, बिल्कुल। चलते हैं कुमार कुणाल के पास। कुणाल, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए और कब तक पहुंच रहे हैं अखिलेश और जयंत, ये भी बताएं। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी वहां पर एक जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे पिछले चुनाव को देखें तो काफी पॉजिटिव नहीं है मामला, लेकिन उसके बावजूद इस बार किसान का जो मुद्दा है वो काफी अहम होता है और उससे कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें बटोरने की कोशिश। कुणाल, तो आपको हम बता दें कि मेरठ में ये साझा रैली हो रही है आरएलडी की और एसपी की, जिसमें महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। देखिए यहां पर अखिलेश यादव लगता है पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, लिए चलेंगे आपको हम मेरठ भी और वहां की भी जानकारी देंगे क्या कुछ कह रहे हैं वहां के लोग। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज मेरठ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ये संयुक्त रैली हो रही है। रैली में अभिषेक यादव और जयंत चौधरी शामिल होंगे। रैली में सीटों का ऐलान भी हो सकता है। इस रैली को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। यहां के चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और जयंत चौधरी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। मंच पर गन्ना भी सजाया गया है। किसानों की समस्या के साथ महंगाई के मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए बाकायदा सिलेंडर के कटआउट्स भी लगे हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, इसलिए रैली में भाईचारा जिंदाबाद के नारे वाली टोपियां भी खूब बिक रही हैं। पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की साझा रैली, पहली रैली है मेरठ में। दबथुआ इलाका है और यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से आए हुए जो दोनों पार्टियों के समर्थक हैं यहाँ झंडे के साथ खड़े हैं। और इस बार जो खास बातचीत है वो आपको हम टोपी दिखाते हैं। ये है टोपी जिस पर लिखा हुआ है भाईचारा जिंदाबाद और तमाम लोगों ने ये टोपी आप पहन भी रखी है। ये भाईचारा जिंदाबाद का नारा क्यों देना पड़ा? भाईचारा जिंदाबाद का नारा इसलिए देना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भाईचारे को खत्म करके हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है। ये देश सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, सभी जातियों सभी धर्मों का है। भारतीय जनता पार्टी विखंडन की राजनीति कर रही है, इसलिए हमको भाईचारा पड़ा। अच्छा, आप युवा भी हैं यहाँ पर, आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। कहाँ से हैं आप? दबथुआ से। दबथुआ से ही हैं। तो इस बार भाईचारे के नाम पर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? जी, बीजेपी करती है तोड़ने की राजनीति, और लेकिन जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ मिलकर आ रहे हैं, कर रहे हैं जोड़ने की राजनीति। हमें क्या है, इनका क्या मुद्दा क्या होगा, लास्ट में आगे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, अभी देख लेना थोड़े दिन बाद। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर गठबंधन बनाया कि ये युवाओं की समस्या उठाएंगे। लेकिन जो भाईचारा बिगड़ा था 2013 दंगों में, दंगे तो इन्होंने भी कराए थे। गुजरात दंगे भूल गए, दंगे बोलते सपा को बोलते गुंडावाद। अरे इतने सारे जनता आके देखिए, गुंडे दिख रहे हैं कहीं तुम्हें? ये किसान है, इनके मुद्दे सुनते नहीं है कोई। अच्छा, ये वाकई किसान है क्या? आप कहाँ से? आप भी इलाके से? इसी इलाके से। क्या नाम हुआ आपका? सचिन। तो क्या इस बार क्या आपको लगता है क्या कि जो कहा जाता था कि जाट लैंड है, तो इस बार क्या मूड है यहाँ पर? देखिए, मैं मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ। जहाँ जयंत जी का नाम आता है वहाँ पर जाट लैंड क्यों, ब्राह्मण लैंड क्यों नहीं, ठाकुर लैंड क्यों नहीं? जो मोदी जी हमारे, उनकी जाति के ऊपर बात क्यों नहीं उठती?
जयंत चौधरी के ऊपर ही बात क्यों उठती है? मैं डिबेट देखता हूँ कि जातिवाद, जाट के सबसे बड़े नेता जयंत जी ने कहा बोला मैं जाट का नेता हूँ? किसान नेता है वो। तो जाति से मत जोड़िए, जाति से तोड़ने का काम बीजेपी का है, हमारा काम जोड़ने का है।